हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। लोगों को ना कहना एक ऐसी महत्वपूर्ण आर्ट है जो आप अपने आप डेवलप कर सकते हैं। यह आपको पर्सनली और प्रोफेशनली लाइफ में अपने हितों को आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करती है। ना कहने की कला आपको स्वतंत्रता देती है। यह कला विकसित करना बहुत ही मुश्किल है। अधिकांश लोगों के लिए वर्षों के अभ्यास के विपरीत भी लोग यह कला सीख नहीं पाते हैं। हम में से कुछ के लिए ना बोलना सीखना हमारे पेरेंट्स, टीचर, बॉस, कलीग्स और फैमिली के मेंबर्स का प्रतिवेदन करने जैसा है। यह पुस्तक अपने आप में वह विवेक और कौशल विकसित करेगी ताकि आप अपनी एबिलिटी के बाहर की कार्यों को शालीनता पूर्वक मना कर सकें और अपने पर्सनैलिटी को एक नया आयाम देकर ना कहने की कला सीख सकें। तो दोस्तों, मेरी आज की ऑडियो बुक समरी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, जिसे लिखा है डैमन जारियादेस ने। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, इस पुस्तक का मेन उद्देश्य यह है कि हम नहीं कहने से पहले क्यों अड़ जाते हैं और इसके क्या इफेक्ट होते हैं और हम इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि पहले अपने समय और अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। तो यह पुस्तक हमें ऐसी 10 स्टेप्स बताते हैं जो अपनी लाइफ में फॉलो करके लोगों को ना कहने के तरीके सीख सकते हैं, क्योंकि वे आपके बहुत करीब हैं और उनके अनुरोध को अस्वीकार करना बहुत ही कठिन हो सकता है। यह पुस्तक हमें बहुत ही आसान एवं सटीक तरीके से लोगों को ना कहने के लिए के कौशल को विकसित करती है। जब भी मैं किसी को मना करता हूँ तो मुझे तुरंत बुरा लगता है। अगर मैं इस व्यक्ति को मना कर दूंगा तो उसे यह पसंद नहीं आएगा, और अगर मैं एक बार फिर मना कर देता हूँ तो मुझे भविष्य में आमंत्रण नहीं किया जाएगा जैसी बातें मेरे माइंड में आती है। जब भी मैं मना करना चाहता हूँ तब भी मुझे पार्टियों से बाहर निकलने का मन करता है। तो फोमो हमेशा आगे रहता है, लेकिन यह समझना इम्पोर्टेंट है कि आप और केवल आप ही अपने टाइम और एनर्जी की ऊर्जा की रक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक हम अपने टाइम और पावर को उन चीजों के अलावा फालतू की चीजों के जोखिम उठाने में काम करते रहेंगे जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मैडम द्वारा लिखी गई यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम कैसे लोगों को ना कह सकते हैं। यहाँ पर ऑथर्स ने कुछ लेसन दिए हैं, चलिए इन्हें शुरू करते हैं। नंबर 1, कोई भी मेरे टाइम की रक्षा नहीं करेगा या मेरी आवश्यकताओं को इतनी सतर्कता से प्रायोरिटी नहीं देगा जितना कि मैं दे सकता हूँ। नंबर 2, हमारे पास हर दिन खेलने के लिए सीमित घंटे होते हैं। इसका मतलब है जब भी हम किसी को हाँ कहते हैं तो हम किसी और को या किसी और चीजों को ना कहते हैं, और जब भी हम ना कहते हैं तो हम उस टाइम और अटेंशन को किसी दूसरे व्यक्ति पर और रुचि पर खर्च करने के लिए खुद को मना कर लेते हैं। नंबर 3 है, खुद की देखभाल स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। कि समस्या यह है कि अगर आप लगातार दूसरों की बातों पर हाँ कहते रहेंगे, उनकी प्रायोरिटी को अपनी प्रायोरिटी से आगे रखेंगे, तो आपके पास खुद की देखभाल करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं होगी और आप धीरे धीरे चिड़चिड़े, सनकी और दुखी हो जाएंगे। नंबर 4, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है जो आप कर सकते हैं वह यह है कि दूसरों की देखभाल करने से पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें। नंबर 5, कम सेल्फ डिफेंस के बोझे के तले हम अपनी गलती से यह मान लेते हैं कि हमारा टाइम दूसरों के टाइम से कम मूल्यवान है। हम गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि हमारे गोल्स और रुचियाँ दूसरे लोगों के गोल्स और रुचियों से कमतर हैं। हम दुनिया के लिए अपने मूल्यों को किस तरह अपने आसपास के लोगों के द्वारा जाने वाले मूल्यों से कम समझते हैं। नंबर 6, अच्छी खबर यह है कि नहीं कहने से वास्तव में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना में सुधार हो सकता है। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे उतना ही आपको एहसास होगा कि आपका टाइम, आपके डिजायर, आपकी अपेक्षाएं आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नंबर 7, लोगों की मदद करना एक सम्मानजनक काम है, लेकिन गलत कारणों से लोगों की मदद करने से सिर्फ एक बुरी आदत ही मजबूर होगी, जिससे अंततः आप में कड़वाहट और नाराजगी पैदा होगी। नंबर 8,
लोगों को नहीं कहने में कठिनाई होती है क्योंकि वे संघर्ष की चिंता से जूझते हैं, वे टकराव से नफरत करते हैं और इससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। नंबर 9, प्रॉब्लम्स यह है कि संघर्ष से बचने के लिए झुकना इस विचार को पुष्टि करता है कि आपके इमोशंस दूसरे व्यक्ति के इमोशन से कम महत्वपूर्ण है। वास्तविकता यह है कि वे कम महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बस ऐसा एहसास कराया जा रहा है। नंबर 10, यह पहचाने कि सामंजस्य हमेशा संभव नहीं होता है। लोगों की जरूरतें, उनकी इच्छाएं परस्पर विरोधी होती हैं और इसके साथ ही टकराव होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और बिना झिझक के नहीं कहना सीखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप इमोशनली रूप से अपने आप को कंट्रोल करें। आपको दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार महसूस करने से बचना चाहिए और उनकी नेगेटिव प्रतिक्रियाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानने से बचना चाहिए। जब आप किसी को नहीं कहते हैं तो शिष्टाचार और दृढ़ता एक साथ काम करते हैं। आप पाएंगे कि विनम्र होने से लोग आपको सम्मान पूर्वक, दयालु और चौकस व्यक्ति के रूप में देखते हैं। अपने आप को याद दिलाइए कि आपके मित्र का आपके नहीं कहने पर निराश होना, गुस्सा होना आपकी समस्या नहीं है। जब तक आप उसे विनम्रता पूर्वक, ईमानदारी से और सम्मान के साथ मना करते हैं तब तक आपने अपना काम कर दिया है। और इसके साथ ही आगे ऑथर्स हमें यह बताते हैं कि लोगों को खुश करने के लिए हाँ कहना बंद करें। कि आप ऐसा क्यों करते हैं और यह आमतौर पर स्वीकृति पाने के लिए है। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गलत कारण से अच्छे हैं तो यह अच्छी बात नहीं रह जाती है। कम से कम अपने लिए तो नहीं कहें। बचपन से ही लोग हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहते हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें खुशी हुई। अगर आप कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को दूसरों के लिए पीठ थपथपाने से जोड़ रहे हैं तो आपको इस सोच को छोड़ देना चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए पहले आपको लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। जो हर समय हाँ कहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। यह देखने के कई तरीकों में से एक है कि नहीं ना कह पाने की अक्षमता आपको किस तरह से प्रभावित करेगी। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों को आप हमेशा हाँ कहते हैं वे आपका सम्मान करेंगे, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करते हैं। सम्मान खुद बनाकर अपनी बात पर अड़े रहना और सेल्फ कॉन्फिडेंस से अर्जित किया जाता है। अगर लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हर समय उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए झुक सकता है तो आपके साथ बहुत कम या बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया जाएगा और आप यह नोटिस करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे कि वे आपको कितनी बुरी तरह से देखते हैं, क्योंकि वे इसे स्पष्ट नहीं करेंगे। और अंत में है नहीं कहने की कला सीखने से आपकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपकी प्रोडक्टिविटी के स्तर और ना कहने की आपकी एबिलिटी के बीच एक मजबूत रिलेशन होता है। यह रिलेशन इसलिए संभव है क्योंकि जब आप हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देते हैं तो आपके पास उन इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक टाइम होगा जो एक्चुअली में आपके लाइफ को इफेक्ट करता है, न केवल अन्य लोगों के जीवन को। कल्पना कीजिए कि जब आपके पास अपने काम हो तो आप 10 अलग अलग अनुरोधों के लिए हाँ कह दें। आप खुद को बांट लेंगे जिससे एक काम के लिए डिसाइडेड पावर का इस्तेमाल कई और कामों में हो जाएगा। इससे आपकी सारी पावर खत्म हो जाएगी और आप अपनी बची हुई ऊर्जा उस काम में लगा देंगे जो आपको वास्तव में करना चाहिए। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और जिसके लिए आपने खुद का बलिदान दिया है उन्हें उनकी परवाह नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी ना कहने की कला। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि मना कर दो, लेकिन इसका सही तरीका क्या है जिसमें हम इनकार भी कर पाएं और सामने वाले को बुरा भी न लगे। इसके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही मददगार साबित होते हैं। नंबर 1 है इनकार करते हुए अपना पक्ष खुलकर रखें। तर्क के साथ अपनी बात शालीनता से कहें। घुमा फिरा कर मना करने की जगह सीधे ना कहें। एक्सक्यूज न दें, अपनी बात क्लियर करें। मना करने के बाद सॉरी, थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मना करने के लिए किसी झूठ का सहारा न लें और सही बात बताएं। रिश्ता प्रोफेशनल हो या पर्सनल, सामने बॉस हो
या फिर दोस्त, जिंदगी में ऐसे मौके आते ही हैं जब उन्हें किसी बात के लिए ना कहना पड़े। ऐसे में दो बातें समझनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। पहली बात यह कि ना कहना उस प्रोफेशनल, पर्सनल रिश्ते और सेल्फ वेलबीइंग के लिए जरूरी है, जिससे रिश्ते बिगड़े नहीं बल्कि फ्यूचर से संभावित टकराव और घुटन की संभावना को आप कम कर देते हैं। सही मौके पर ना कहना रिश्ते और खुद के लिए काफी फायदेमंद होता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ना कहने का सही तरीका जानना है। अनिर्णय की स्थिति में सोचने के लिए वक्त मांगना, अपनी डिजायरों को सही तरह जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आप भी अपनी लाइफ में सामने वाले व्यक्ति को ना कहने के लिए मजबूर नहीं हो सकते हैं और ना कहने की कला के बारे में सीखें, ताकि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस बना सकें और अपनी लाइफ को आसानी से जी सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।